बड़ी खबर जो कि दिल्ली अग्निकांड से जुड़ी हुई है। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि होटल मालिकों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। 3 नामजद के खिलाफ एफआईआर की गई है। होटल के मालिक का नाम लोकेश बजाज बताया जा रहा है, जबकि अज्ञात लोगों के खिलाफ भी इस पूरे मामले में एफआईआर किया गया है और गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आप देखिए किस तरह से निर्मम तरीके से आज इतने लोगों की जान गई है। इसका जवाब कौन देगा? इस हत्या के पीछे इसे हत्या ही कहा जाएगा, मौत नहीं कहा जाएगा। जिस तरह से लापरवाही बरती गई दिल्ली अग्निकांड पर एक अपडेट जी मीडिया आपको ग्राउंड जीरो से लेकर स्टूडियो तक बता रहा है। आप देखिए किस तरह से अब बड़ी अपडेट यही आई है कि होटल के मालिकों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। होटल के मालिक का नाम लोकेश बजाज बताया जा रहा है और गैर इरादतन हत्या का ये पूरा का पूरा केस दर्ज किया गया है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। मालवीय नगर अग्निकांड पर बड़ा खुलासा हुआ है। अवैध इमारतों को गिराने का आदेश दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था। एमसीडी ने यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की। तो अब देखिए ये बड़ी जानकारी चलकर सामने आ रही है कि जब कोर्ट के आदेश थे तो आखिर एमसीडी ने इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? हाईकोर्ट ने 4 महीने पहले ही आदेश दिया था और अगर समय रहते ये बड़ी कार्रवाई हो जाती तो शायद आज ये खबर हम और आप नहीं पढ़ रहे होते और ये विभत्स हादसा नहीं होता। कई सवाल है जिसका जवाब लगातार मीडिया तलाश रहा है। अग्निकांड की पूरी क्रोनोलॉजी अब आपको हम समझाते हैं। ऊपर होटल है, बेसमेंट में रेस्टोरेंट था और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर 6 इमारत थे, 25 कमरे थे। होटल के लिए सिर्फ एक एग्जिट था। आप जरा अंदाजा लगाइए, इतने सारे लोग वहां पर, रेस्टोरेंट वहां पर और उसके बाद एग्जिट सिर्फ एक। शायद कई एग्जिट होते तो कई लोग आज हमारे साथ होते। रेस्टोरेंट के पास एनओसी तक मौजूद नहीं था। रेस्टोरेंट से ये आग लगी और धीरे धीरे आप देखिए किस तरह से आगे बढ़ती रही। और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही कि 1.5 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची। इन सबके बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी मामले से जुड़े हुए अग्निकांड पर बिना परमिशन की ये बिल्डिंग बनाई गई थी। तो आप देखिए सिंगल एग्जिट एनओसी नहीं था, बिना परमिशन की ये बिल्डिंग बनाई गई। हाईकोर्ट का आदेश था, एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और इन सब के बीच आप देखिए कि बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि दिल्ली की सरकार आखिर कहां सो रही है? इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? चीफ फायर ऑफिसर का बड़ा बयान अब सामने आया है और आपको सुनवा देते वो क्या कह रहे हैं। देखिए, कोई भी बिल्डिंग जिसको एनओसी चाहिए वो जो है या लाइसेंस लेता है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी रन करता है तो वो जिस डिपार्टमेंट उसको जो लाइसेंस देता है वो हमारे पास भेजता है या बिल्डिंग अथॉरिटी हमारे पास भेजती है, बिल्डिंग को रेफ़र करती है। जब बिल्डिंग हमारे पास रेफ़र होकर के आती है तब हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं। इस बिल्डिंग का रेफरेंस हमारे पास अभी तक नहीं मिला है। तो देखिए देश में दुर्गति यही है कि जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो कई बातें निकल कर सामने आती है। बिल्डिंग को लेकर कोर्ट ने आदेश दिया था, एमसीडी ने कार्रवाई नहीं की, एनओसी नहीं था। ये सब बात एक तरह, जिन लोगों की जान गई है, जिन लोगों ने अपनों को खोया है, आखिर उसका जवाब कौन देगा? जिंदा जलकर 21 लोगों की मौत हो जाती है और उसके बाद आप देखिए किस तरह से जान बचाने के लिए एक तरफ आग लगी है। जरा अंदाजा लगाइए उन लोगों की मनस्थिति का कि आग लगी है और अपने आप को बचाने के लिए ये लोग बिल्डिंग से गिरते हैं और उसके बाद भी हादसा हो जाता है। आखिर इंसान जाए तो जाए कहां? इंसान की जीवन की क्या कीमत है? आज दिल्ली में जो ये आग लगी है उसके बाद बड़े सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। अपने आप को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, एक नहीं बल्कि 3 तस्वीरों के जरिए पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से आग लगी और उसके बाद लोग यहाँ छतों से कूदते हुए नजर आए।